वेलकम टू ब्रज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल अंग्रेजी अनिवार्य के विषय में जो कविता है जिसका नाम है ऑन जेनिफर टाइगर्स, कंपोज्ड बाय एड्रियान रिच, के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाउ डू denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? इस प्रकार से टाइगर्स की समझ के बारे में कवि ने जो दो शब्द यूज किए हैं, डेनिजन्स और चिवलरिक, ये टाइगर्स के किस एटीट्यूड की ओर इशारा करते हैं? द टाइगर्स लाइक ऑल बीस्ट ऑफ प्रे। टाइगर्स बिल्कुल वैसे ही जंगली शिकार करने वाले जानवरों के रूप में है। आर द डेनिजन्स, वो निवासी हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के ही वासी हैं। जिस प्रकार से और जानवर जो दूसरों के जानवरों का शिकार करते हैं, उनमें से ही है जो कि दूसरों का शिकार करके खाती है। दे आर कॉल्ड चिवलरिक। इन टाइगर्स को जिन्होंने उसने बनाया है, उनको उन्होंने चिवलरिक बोला है। दिस इंडिकेट्स द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन। चिवलरिक का तात्पर्य यहाँ से है कि उनकी जो स्थिति है, टाइगर्स को जिन्होंने बनाया है, वो टाइगर्स अपने आप में एक सम्माननीय है और शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? आपके हिसाब से ऑन जेनिफर्स के जो हाथ हैं, वो वूल में काम करते समय फ्लटरिंग है, स्टडी तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा, ये लाइन जो सेकेंड स्टेम में आई हुई है, वाई इज द शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? आंट जेनिफर के लिए वो नीडल जो सिलाई, आइवरी नीडल जो है, वो इतनी खींचने में कठिनाई महसूस क्यों हो रही है? द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड्स। उसके हाथों पर उसके शादीशुदा जीवन का जो वेट है, वो अब भी पड़ा हुआ है, अर्थात वो उस शादीशुदा जीवन से ग्रस्त है। ड्यू टू द वेट, उस वेट की वजह से सी हैज़ बिकम वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द नीडल सो हार्ड, यही कारण है कि वो ढंग से सही तरीके से उस आइवरी नीडल को पुल में होकर के निकाल नहीं पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? अंकल्स वेडिंग बैंड का जो मैसिव वेट है, उससे हमें कौन सी इमेज स्पष्ट हो रही है? इट सजेस्ट द वेट ऑफ हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर मैरिड लाइफ। ये मैसिव वेट जो है, आंट जेनिफर के शादीशुदा जीवन के कठिनाइयों, परेशानियों के अनुभव को और इशारा करता है। द इमेज इज क्वाइट सजेस्टिव, ये इमेज बिल्कुल पूर्णतः सजेस्टिव है, सही है, उपयुक्त है। द वेडिंग बैंड इज ए सिंबलिक, वेडिंग बैंड जो होता है वो सिंबलिक है, लाक्षण में ही है, प्रतीकात्मक है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज, ये जो वेडिंग बैंड है वो शादीशुदा जीवन के उस बंधन की ओर इशारा करता है।
बिटवीन हर हस्बैंड एंड द वाइफ, जो बंधन पति और पत्नी के बीच में जिसको तोड़ा न जा सके, इस प्रकार के बॉन्ड की ओर ये मैसेज बेट इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में Aunt Jennifer किससे डरती है? The old unhappy memories through which she had passed through. ये उन असुखद मेमोरीज के बारे में बताती हैं जिनमें से होकर के Aunt Jennifer गुजरी हुई हैं। He went through many testing and she went through many testing and horrible. वह बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरी हुई थी। ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, अपने शादीशुदा जीवन में, और आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, वो सब परेशानियां आज भी उसके दिमाग में तरोताज़ा हैं। दीज ऑर्डियल्स कष्ट, ये सब अग्नि परीक्षा जो उसके जीवन में रही थी, उन्होंने उसको क्रश कर दिया। सप्रेस्ड हर, उसको क्रश करके रख दिया, सप्रेस करके उसको रख दिया, तात्पर्य उसको उसके मूल रूप में नहीं रहने दिया। दियर इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, इन सब परेशानियों का जो प्रभाव है उसके ऊपर आज भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। वॉट आर द ऑर्डियल आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई, वो कौन सी ऑर्डियल्स हैं, वो कौन सी अग्नि परीक्षा है जिनसे कि आंट जेनिफर सराउंडेड है, घिरी हुई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेज द वर्ड रिंग्ड, ये रिंग नामक शब्द आया है, इसका यहाँ क्या महत्व है? वॉट आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ रिंग्ड इन द पोएम, कविता में रिंग के अलग अलग क्या अर्थ हैं? इट सजेस्ट द बीसस ग्रिप, ये जो रिंग शब्द है वो ये पीसस ग्रिप को दर्शाता है, और हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, और उसके असुखद शादीशुदा जीवन की ओर बताता है, इशारा करता है। इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली, वो जीवन जो शादीशुदा जीवन जिसे वो परेशानियों से युक्त रहा है, वो जीवन आज भी उसके ऊपर पूर्णतः पकड़ बनाए हुए है। द वर्ड रिंग हैज बीन यूज इन टू वेज, ये जो शब्द है रिंग वो दो प्रकार से यूज आया है। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल यूज, पहला जो यूज हुआ है वो है पारंपरिक तरीके से जो यूज हुआ है। हियर रिंग इज ए सिंबल ऑफ द सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज, जिसमें कि रिंग का मतलब पावन बंधन होता है शादी का। द अदर इज अ फिगरेटिव यूज ऑफ रिंग, दूसरा जो है रिंग का जो उसका फिगरेटिव यूज है, इट मीन्स इनसर्किल्ड और सराउंडेड। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसका मीनिंग है जो कोई भी चीज़ सराउंडेड है, घिरी हुई है, इनसर्किल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने उन जानवरों का निर्माण किया है जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, उसकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग विशेषता लिए हुए हैं? वॉट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंसेज, इस अंतर के माध्यम से कभी क्या स्पष्ट करना चाह रहा है, किस बात की सुझाव देना चाह रहा है? आंट जेनिफर ऑन द अदर हैंड इज वीक एंड टेरिफाइड, आंट जेनिफर दूसरी तरफ कमज़ोर हैं, टेरिफाइड भयभीत हैं। हर टेरिफाइड हैंड्स आर स्टिल रिंग्ड बाय ऑर्डियल्स ऑफ मैरिड लाइफ, उसके जो त्रस्त हाथ जो हैं वो आज भी रिंग्ड हैं उस समय के शादीशुदा जीवन के अग्नि परीक्षाओं से। द टाइगर्स आर प्रेंसिंग, दूसरी तरफ वो टाइगर जिनको उन्होंने बनाया है प्रेंसिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। दे पेस इन सिलिक सर्टेनिटी, बहुत ही शानदार तरीके से अड़िगता पूर्वक और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हुए उनको यहाँ बताया गया है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और वे उन आदमियों से नहीं डरते हैं जो स्ट्रेंथ, इस प्रकार से टाइगर्स शक्ति के प्रतीक हैं। फियरनेस
क्रूरपन के प्रतीक हैं, ब्यूटी सुंदरता के प्रतीक हैं, द कॉन्ट्रास्ट हाइटन्स द इंटेंसिटी, जो विरोधाभास है वो इस प्रकार इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है, इसकी तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल ऑफ फाउंड इन दिस पोएम। इस कविता में कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं? टेरिफाइड हैंड्स रिंग्ड विद ऑर्डियल्स ऑल्सो इंडिकेट दोज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। टेरिफाइड हैंड्स और रिंग्ड विद ऑर्डियल्स जो दो एक्सप्रेशन यहाँ पे आए हैं वो उस असुखद अनुभव के बारे में बताते हैं, दैट आर स्टिल क्लिंगिंग टू आंट जेनिफर फिजिकली और मेंटली, जो आज भी आंट जेनिफर से शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से चिपके हुए हैं। क्लिंग क्लंग क्लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आप आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखते हैं? या व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? आंट जेनिफर के प्रति स्पीकर का कैसा एटीट्यूड यहाँ पर दर्शाया गया है? यस वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। हाँ, हम उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, हम आंट जेनिफर के प्रति सिंपैथाइज रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर इक्वली सिंपैथेटिक, और आंट जेनिफर के प्रति स्पीकर का भी जो एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। द पोएट गिव्स मैनी सजेस्टिव इमेजेस, कभी यहाँ पर कई प्रकार के सुझाव से युक्त प्रेरणादायी इमेज यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। सिंबल्स प्रतीक टू प्रेजेंट एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला को प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, हु हैज पास थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो कि बहुत सारे कठिन परेशानियों से गुजरी हुई है। हाउ हैज आंट जेनिफर क्रिएटेड हर टाइगर्स? आंट जेनिफर ने अपने टाइगर्स को किस प्रकार से बनाया है? वॉट ट्रेट्स ऑफ टाइगर डू दे रिवील, वो किस प्रकार के गुणों की ओर इशारा कर रही है? इस कविता में टाइगर्स के किन गुणों की ओर इशारा कर रही है? दे हैव ऑल द ट्रेट्स ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे हु आर डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, जो हरियाली से युक्त जंगल के वासी जो टाइगर्स हैं उनको बिल्कुल वैसे माना गया जैसे और दूसरे टाइगर जो दूसरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर वेल बिल्ट, जो टाइगर्स हैं वो अच्छी तरह से फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। एंड वेल ग्रूम, और उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम किया हुआ है। दे आर चिवलरिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो शानदार है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नेक्स्ट, what is the weight that lies heavy on Aunt Jennifer's hand? How is it associated with her husband? किस प्रकार से जो हैवी वेट जो आज आंट जेनिफर के हाथ पर लगा हुआ है वो किस प्रकार से हैवी है, किस प्रकार से वो उसके पति से एसोसिएट है। द एक्सपीरियंस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ आर क्वाइट बिटर, उसके भूतकालिक शादीशुदा जीवन के जो अनुभव रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बिटर रहे हैं, कटु रहे हैं। सी हैज़ अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपने शादीशुदा जीवन के असुखद याददाश्तें वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही है, जो कि उसने अपने पतिदेव के साथ परेशानियाँ जो झेली हैं। द हैवी वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड, वो वेडिंग बैंड का जो हैवी वेट है वो आज भी उसके हाथ पर दर्शनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल आंट जेनिफर हैंड्स लुक व्हेन शी इज डेड? जब वे मर जाएगी तो आंट जेनिफर के हाथ कैसे दिखाई देंगे? द इफेक्ट ऑफ हार्डशिप्स एंड ट्रबल्स इन द पास्ट, जो कुछ भूतकाल में उसके परेशानियां सही हैं,
दुख उन्होंने सहे हैं, उन सब के प्रभाव हैज़ लेफ्ट इट्स प्रिंट ऑन हर हैंड, वो सब दुख दर्द उसके हाथों पर प्रिंट छोड़ गए हैं, अर्थात छाप छोड़ गए हैं। द ऑर्डियल्स दैट क्रस्ट हर मैरिड लाइफ, जिन ऑर्डियल से, जिन अग्नि परीक्षाओं से उसके शादीशुदा जीवन को तहस नहस कर दिया गया, हैड सराउंडेड, उन्हीं ऑर्डियल्स ने उनको सराउंड किया हुआ है, एंड स्क्रैम्प हर फिंगर्स, और उनकी जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स, द ऑर्डियल्स दैट क्रस्ट हर मैरिड लाइफ, जिन ऑर्डियल्स ने, जिन अग्नि परीक्षाओं ने उसके शादीशुदा जीवन को नष्ट कर दिया, हैड सराउंडेड, और अब भी उसको घेरे हुए हैं, क्रैम्प हर फिंगर्स, उनकी उंगलियों में क्रैम्प पैदा करते हैं, अर्थात ऐंठन, दर्द से भरी ऐंठन पैदा करते हैं, एंड हैंड सो, हाथों में भी। डिस्क्राइब द पोएटिक डिवाइसेज यूज इन द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स, ऑन जेनिफर टाइगर्स नामक कविता में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस आए हैं। द शॉर्ट पोएम इज रिच इन सिंबलिज्म, ये छोटी कविता जो है वो प्रतीकात्मकता से भरी हुई है, इमेजरी, इमेजेस से परिपूर्ण है। द मेटाफर ब्राइट टोपाज डेपिक्ट्स, यहाँ पर रूपक अलंकार का यूज हुआ है, डेपिक्ट्स द शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ टाइगर्स, जो उसने टाइगर्स बनाए उन टाइगर्स का रंग भी उन ब्राइट टोपाज जैसा ही है, अर्थात जंगल के वासी जो टाइगर्स हैं उनके जैसा ही है। द इफेक्टिव यूज ऑफ अलिट्रेशन इन सिलीक सिबल्रिक सर्टेनिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर अलिट्रेशन का दिया है, सिलीक सिबल्रिक सर्टेनिटी, बहुत ही शानदार तरीके से, वीरतापूर्ण तरीके से और अडिगता से वो टाइगर्स आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्राइब द पेस ऑफ द टाइगर्स इफेक्टिवली, ये तीनों शब्द जिसमें सिमिली है, वो तीनों शब्द ही उन टाइगर्स की प्रभावपूर्णता को दर्शाते हैं। द मैसिव वेट ऑफ बेडिंग हैंड सिंबलाइजेज ऑर्डियल्स एंड हार्डशिप ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, आंट जेनिफर के शादीशुदा जीवन की जो हार्डशिप है या ऑर्डियल्स जो परेशानियाँ रही हैं या जो अग्नि परीक्षा रही हैं, वो सब उसके मैसिव वेट की ओर इशारा करती है। द इमेज टेरिफाइड हैंड्स एंड रिंग्ड विद ऑर्डियल क्रिएट द इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन, ये दोनों ही जो फ्रेज यहाँ पे आई हैं, टेरिफाइड हैंड्स और रिंग्ड विद ऑर्डियल, ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं वो उसके प्रति किए गए ऑपरेशन, दमनकारी व्यवहार को दर्शाते हैं, टेरर उस भय को दर्शाते हैं, एज वेल एज कैप्टिविटी, और उस आंट जेनिफर को कैप्टिविटी में रखकर, अर्थात उसके ऊपर पूर्णतः कंट्रोल रखकर जो जीवन उसने जिया है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ, आंट जेनिफर ने कौन सी डिफिकल्टीज का फेस किया। तो शी फेस्ड द हार्डशिप्स एंड सफरिंग ऑफ हर मैरिड लाइफ, LIFE है, ये 5 गलत लिखा हुआ है, उसने शादीशुदा जीवन में बहुत सारी परेशानियां कष्ट सहे। शी हैड टू फेस ऑपरेशन, उसे दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा बाय हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड ने अपनाई, इवन दो शी वॉज ओल्ड एंड वीक, हालांकि वह वृद्ध थी और कमज़ोर भी थी फिजिकली। नेक्स्ट, हाउ डू दे पेस, वो किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो दे रन विद बेल ग्रूम, जैसे मानो कि बहुत ही हद तक ऐसे प्रशिक्षित एंड ऑनरेबल, सम्मानित तरीके से, एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं टाइगर्स। वॉट वॉज लाइंग हैविली, क्या चीज़ है जो बहुत ही भारी रूप में पड़ी हुई है, और वेयर कहाँ पड़ी हुई है। द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड वॉज लाइंग हैविली ऑन हर रिस्ट, ऑन हर रिस्ट के लो, ऑन हर हैंड। नेक्स्ट, वाई आर आंट जेनिफर हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, आंट जेनिफर के हाथों को टेरिफाइड क्यों कहा है। हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज दे पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, वो बहुत ही कटु और बहुत ही परेशानियों से युक्त जीवन को जी के आए हुए हैं, इसलिए उनको टेरिफाइड कहा गया है, त्रस्त कहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर दे स्टिल रिंग्ड विद,
वो आज भी किस चीज़ों से रिंग्ड हैं? दे आर स्टिल रिंग्ड विद दोज हार्ड एंड टेस्टिंग डिफिकल्टीज। आज भी वो उन परेशानियों से और उन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन है। दिस पजेस्ट हर ड्यूरिंग हर लाइफ, जो चीज़ें पहले उसके जीवन काल में हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को ऐसा बताया गया जैसे मानो कि वो रिंग के रूप में हो और वो आंट जेनिफर को जकड़े हुए हैं। थैंकिंग यू।